हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमरन है और ये मेरे सीरीज़ का डे 4 है। मैं एस्पिरेंट लाइफ और अपनी खुद के लाइफ पे कुछ पोएम्स लिख रही हूँ और वो प्रॉब्लम एनालिसिस करती हूँ जो आमतौर पे सारे बच्चों को होता है। किताबों को पढ़ते पढ़ते कई साल हो गए, किताबों को पढ़ते पढ़ते कई साल हो गए, पर फिर भी कुछ पन्ने दिमाग में टिक नहीं पाए। जीत सिर्फ उनकी नहीं होती जो लगातार पढ़ते हैं, जीत उनकी होती है जो खुद से सवाल पूछते हैं। चलिए इसी को एनालिसिस करते करते हम ये पता करते हैं कि वह कौन सा टेक्निक है जो एक टॉपर्स यूज करते हैं और हम स्टूडेंट्स उसे सिर्फ रिवीजन समझकर छोड़ देते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी एस्पिरेंट की लाइफ, तो आपको पता चला होगा कि हर एक एस्पिरेंट कितनी मेहनत करता है, लेकिन रिजल्ट और सिलेक्शन सबकी नहीं हो पाती है। क्या हमेशा लगातार पढ़ने से रिजल्ट मिल जाता? अगर ऐसा होता तो लाइब्रेरी में बैठा हर वो बच्चा जो लगातार पढ़ाई कर रहा है वो टॉपर होता। लेकिन क्या डिफरेंस होते हैं उनके स्टडी में और हमारे स्टडी में? इसमें हम सबसे दो कॉमन वर्ड्स जो हमेशा ही सुनते हैं, रिवीजन और एक्टिव रिकॉल। ये सुनने में तो बहुत ही एक जैसा लगता है, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट जमीन और आसमान जैसा होता है। चलिए पता करते हैं कि रिवीजन और रिकॉल में इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों है। रिवीजन का मतलब होता है दोबारा पढ़ना। जो चीजें हम लिख चुके होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उसे हम दोबारा पढ़ते हैं। जो हमने हाइलाइट्स की होती है, अंडरलाइंस वर्ड्स किए होते हैं, उसे हम बार बार देखते हैं। तो जब हम उसे दोबारा देख रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन को लगता है ये सारी चीजें तो हम जानते हैं, हम इसे दोबारा अपने अंदर क्यों फिक्स करें। और जब भी हम उन चीजों को देखते हैं तो लगता है ये तो देखा ही हुआ है, ये तो चीजें हमें याद ही है। लेकिन सबसे बड़ी गलती वहीं पे हो जाती है जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो दिमाग को लगता है कि ये चीजें तो देखी थी, ये चीजें तो हमने पढ़ा था, बट वो चीजें हमें उस टाइम पे याद नहीं आती है। ट्राई कीजिए कि पढ़ते पढ़ते ही 70% रिकॉल को आप अपना टाइम दे और बाकी सारे टाइम आप उसे याद करने में लगाए। इससे आपका इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। आजकल की रियलिटी चेक ये हो गई है कि रिवीजन ऐसा करते हैं, बुक खोली, फोन उठा लिया, रील्स देख लिया, फिर बोले यार कुछ याद ही नहीं रहता। तो इससे इतनी डिस्टर्बेंस मेमोरी क्रिएट होती है कि आप खुद से ही डिमोटिवेट हो जाते हो और इसका बैड इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ता है। एक्टिव रिकॉल के 7 पॉइंट्स होते हैं। पहला, बुक बंद करो, जो याद है उसे ब्लैंक पेज पर लिख डालो। सेकेंड टेक्निक, सेल्फ क्वेश्चन मेथड। खुद के टीचर खुद ही बन जाओ, खुद से क्वेश्चन करो, एनालिसिस करो, क्या तुम खुद को समझा पा रहे हो? अगर तुम बिना बुक कॉपी देखे खुद को समझा पा रहे हो, इसका मतलब वो टॉपिक, वो चीजें तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो गए हैं। थर्ड, फ्लैश कार्ड। खुद को क्वेश्चन पूछो, कहीं भी हो खुद को क्वेश्चन पूछो, रैंडमली किसी भी टाइम। अगर तुम उस क्वेश्चन के आंसर को दे पा रहे हो मीन्स तुम रिकॉल कर पा रहे हो। फोर्थ मेथड है टीच समवन। अगर तुम्हारे सामने कोई है और उसने वो क्वेश्चन तुमसे पूछा और तुमने बिना किसी हेजिटेशन के ईच एंड एवरी पॉइंट्स उसे समझा दिए, इसका मतलब आपके ब्रेन ने उसे अच्छे तरीके से स्टोर कर लिया है। फिफ्थ मेथड है एम्प्टी पेज रिकॉल। खुद एक सिंपल पेज लेकर बैठ जाओ और वो सारी चीजें, सारे नोट्स एक बार में खुद से बनाने की कोशिश करो कि तुम कितना खुद से लिख पा रहे हो। और सिक्स्थ मेथड है पास्ट क्वेश्चन पेपर रिवीजन करना, यानी कि पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को देखकर तुम बिना देखे खुद से कितना लिख पा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कितना स्टोर हुआ है, ये चीज हमें बताती है। और 7th पॉइंट है कि किसी भी एक चैप्टर का नेम लिखो और उसे इंटरलिंक करने की कोशिश करो क्वेश्चन से कि तुम कैसे अपने नॉलेज का इंटरेक्ट कर पा रहे हो, जोड़ पा रहे हो, तुम्हें कितना यूटिलाइज हो पा रहा है। ये होता है इफेक्टिव रिकॉल। रिवीजन का टेक्निक क्या है? रिवीजन का टेक्निक होता है फर्स्ट, डे 1 में जो आप पढ़ते हो उसे डे 3rd में पढ़ो, फिर 7th में पढ़ो, फिर 15 डेज में पढ़ो और 30 डेज में पढ़ो। इससे आपके दिमाग में वो स्टोरेज अच्छे तरीके से फिक्स आउट हो जाएगा और वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। रिवीजन आपको पढ़ने वाला बनाता है, बल्कि रिकॉल आपको याद करने वाला बनाता है। तो एग्जाम हॉल में हमें पढ़ने वाला नहीं, याद करने वाला चाहिए ताकि हम अपने आंसर्स को लिख सके। तो चॉइस इज योर्स कि आपका डिसीजन क्या है और आप अभी तक कौन से टेक्निक का यूज कर रहे थे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए मैंने एक पोएम लिखा है। हर पन्ना पढ़ लिया मंजिल नहीं मिलती, हर आंसर याद रहना भी आसान नहीं होता,
हर पन्ना पढ़ लेना मंजिल नहीं होती, हर आंसर याद रखना मंजिल नहीं होती। इसलिए किताबें सिर्फ खोलिए मत, अपने दिमाग का दरवाजा भी खोलिए, क्योंकि किताबें रास्ता दिखाती है, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो पढ़ने के बाद खुद को परखना जानते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ये इफेक्टिव है या नहीं, आप इससे पहले क्या कर रहे थे वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि हाँ हम रिलेट कर पा रहे हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उनसे फाइंड आउट करने का ट्राई करूँगी और एक दूसरे को हम अपने ग्रोथ में हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर।